नाउ वी आर डूइंग रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट। जब मैं रिलेशन और फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये एक्स और वाई इन एलिमेंट्स के बीच में एक प्रकार की कॉरस्पॉन्डेंस होती है। लेट अस से एक बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। ये मेरे पास में एक ए सेट है, ये बी सेट है। जब मैं ए सेट की बात कर रहा हूँ तो इसके एलिमेंट्स मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज x1 x2 एंड सो ऑन, दिस इज अप टू xn। जितने भी एलिमेंट हैं जरूरी नहीं कि n तक होंगे, दे कैन बी इनफाइनाइट आल्सो। और जब मैं बी के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इट इज y1 y2 एंड सो ऑन अप टू ym। जरूरी नहीं है कि इसमें भी n एलिमेंट होंगे, एंड m कैन बी इंफिनिटी आल्सो। सो लेट मी मार्क इट हियर, योर n can be infinity also, right? और यहाँ पर m can be infinity also, and another condition is that कि जरूरी नहीं कि m और n बराबर होंगे, they can be different. So if I'm putting them here, x1 x2 x3 and so on up to xn, y1 y2 y3 and so on, and this is up to ym, right? अब इनके बीच में कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। अब कॉरस्पॉन्डेंस किसी भी तरह की हो सकती है, राइट। एक्स वाई टू से रिलेटेड हो सकता है, एक्स टू वाई वन से रिलेटेड होता है, हो सकता है एक्स थ्री वाई एम से रिलेटेड हो सकता है, और हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा भी हो जो किसी से रिलेटेड ना हो। ठीक है, अब इनके बारे में जो बातें हमें ध्यान रखनी है, ये जो एक्स के एलिमेंट्स हैं इनको हम प्री इमेजेस कहते हैं, और जो वाई के एलिमेंट्स हैं इनको इमेजेस कहते हैं। एक्स के एलिमेंट को हम डोमेन भी कहते हैं, वाई के एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं, राइट। एक्स के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और अगर मैं y के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि आपका जो y है ना, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल चला गया। जब मैं सिर्फ रिलेशन की बात करूंगा तो ऐसा भी हो सकता है y और x आपस में मामा भतीजा हो, लेकिन ये मामा भतीजा को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके, सो जिस चीज को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाऊंगा उसको तो फंक्शन बोलूंगा, अदरवाइज ये एक रिलेशन होगा। अब जनरली हम किसी रिलेशन को कैसे लिखेंगे? कोई भी रिलेशन होगा, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। नाउ सपोज मेरे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं सपोज 1 2 एंड 3, और एक और सेट है मेरे पास में बी, और इसके एलिमेंट है लेटर से ए बी सी। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। 1 2 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ए बी सी यहाँ लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर मैंने कहा कि कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, तो हो सकता है कि 3 का बी से रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सभी का रिलेशन होगा, 1 2 का कोई रिलेशन ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। लेकिन मैं जो भी रिलेशन यहाँ लिखूंगा ना, तो मैं एक सेट यहाँ लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी, या आपने +1 की क्लास में भी देखा था। तो जब मैं इसको लिखूंगा 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे, 3 बी एंड 3 सी, राइट। अगर इसमें मैं लोकेट करूंगी 3 का और बी का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमें यहां नजर आ रहा है। लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। ये वो रिलेशन है जिसको अभी हमने मार्क किया है, 3b। तो ये रिलेशन जो है ना, जो भी रिलेशन हमारा बन रहा है, इट इज टेक्निकली या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बात बहुत सामने आएगी आपके, ठीक है। हमारे पास जो भी रिलेशन लिखा होगा, इट कैन बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और समटाइम इट कैन बी इक्वल टू आल्सो। हो सकता है सभी एलिमेंट का सभी के साथ में रिलेशन हो। अगर मुझे इसी को रिलेशन डिफाइन करना, मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा रिलेशन है, तो देखो फिर कैसे दिखाएंगे। तो फिर हमारे पास दिखाने का तरीका बड़ा आसान सा है कि 1 ए के साथ भी रिलेटेड है, 1 बी के साथ भी रिलेटेड है, 1 सी के साथ भी रिलेटेड है, सिमिलरली 2 ए के साथ भी रिलेटेड है, 2 बी के साथ भी रिलेटेड है, 2 सी के साथ भी रिलेटेड है, एंड साइमल्टेनियसली 3 ए के साथ, 3 बी के साथ एंड 3 सी के साथ। तो ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ रिलेशंस हमें यहाँ से पता लग सकती है यूजिंग ए क्रॉस बी। अब अगर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसका हमें इनवर्स रिलेशन निकालना है, इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। नाउ अगेन लेट अस सी, सपोज मेरे पास रिलेशन इन दो एलिमेंट्स का है, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास में ए बी सी, राइट। और मेरे 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, ए बी सी एलिमेंट यहाँ पर है। अगर मैं आर रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक रिलेशन है आर,
और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये ए से बी तक है, तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी है, और फिर मेरे पास ये रिलेशन ऐसे नजर आएगा, मैं ऐसे इसको दिखाऊंगा ये आर है। बट इनकेस इफ आई वांट टू कम बैक, मुझे इसको रिवर्स करना है या इनवर्स करना है, तो ये मेरा आर इनवर्स होगा। ये तो हो गया दिखाने का तरीका, पर इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? सपोज मैं यहाँ पर एक रिलेशन दिखा रहा हूँ, मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मैंने कहा कि 1 ए के साथ रिलेटेड है और 2 ए के साथ रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा छोटा सा रिलेशन ले रहे हैं, तो मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा ना, तो मतलब वो पूरा का पूरा रिलेशन है, ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ रिलेशन। अब जब मैंने यहाँ पर आर इनवर्स शो करना है, तो सिंपली मैं एलिमेंट को इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये बात समझो यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। तो नथिंग हाई फाई। कई बार आया था एग्जाम के अंदर कि भाई ये रिलेशन दे रखा है, इसका इनवर्स निकालो, तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड हियर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। ये इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जिसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके एलिमेंट है ए बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस बी पे, ए क्रॉस ए पे, ए का ए से रिलेशन है, और हमारे पास में ए का ए से रिलेशन मौजूद है। अब ये क्या बात हुई है? लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरे पास एक सेट है, लेट अस से इसके एलिमेंट हैं ए बी सी। मैं एक रिलेशन बना रहा हूं जो कि ए क्रॉस ए से हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए ही पूरा रिलेशन है। तो ये रिलेशन आप देखो क्या बनेगा, ए से बनेगा, ए का बी से होगा। मैं सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं ए का ए के साथ में, ए सेट के एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास ए की कलेक्शन आ गई, फिर ये हमारे पास बी की कलेक्शन आएगी, फिर ये बी बी होगा, और इसके बाद आएगा बी का सी के साथ में। यहाँ एक बड़ी छोटी सी बात मैं बताने वाला हूँ, उसको समझ लेना, आपको ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी का बी के साथ, एंड देन फाइनली सी का सी के साथ। अब सुनो, जो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए एलिमेंट है ए का, ओके ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर सभी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मैं उठा सकता हूँ, ओके। और रिलेशन डिफाइंड है ए क्रॉस ए पे, और हमारे पास ए आर ए मौजूद है। मतलब अगर मेरे पास सेट के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो मेरे पास ए भी होना चाहिए, आई विल शो यू हियर। मेरे पास ए भी होना चाहिए, ए का ए से रिलेशन है, मेरे पास बी भी होना चाहिए, बी का रिलेशन भी है, और सी भी होना चाहिए। अगर मेरे पास सेट ए में मौजूद सभी एलिमेंट्स के खुद के साथ में रिलेशंस मौजूद हैं, तो मैं इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूंगा, राइट। सो ये बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, सीधी सी बात है। 2 बातें समझनी है, जितने एलिमेंट मेरे सेट के अंदर है वो सारे खुद से रिलेटेड हो, उनका खुद से रिलेशन हो। मतलब जब मैं इनका ये प्लॉट बनाऊंगा लाइक दिस, 2 सेट्स मैंने ऐसे रख दिए, दोनों ही यहाँ पर बोला गया दोनों ए है, क्योंकि रिलेशन ही ए से जा रहा है, ए से ए तक जा रहा है, और मेरे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यहाँ पर भी मेरे एलिमेंट हैं ए बी सी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या ए बी से रिलेटेड है या ए सी से रिलेटेड है, लेकिन इस बात से पक्का फर्क पड़ता है कि क्या ए से रिलेटेड है, और क्या सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव होने के लक्षण है। नाउ अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं, सिमेट्रिक हम किसे बोलेंगे? सिमेट्रिक की सिंपल सी कंडीशन है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, और ए बी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं, और ए क्रॉस ए का रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, साइमल्टेनियसली बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर वापस मैं इस रिलेशन में जाऊं, ये देखो ए से बी तक मेरे पास रिलेशन मौजूद है, तो क्या बी से ए है? बिल्कुल है। अगर मेरे पास ए से सी मौजूद है, क्या सी से ए भी मौजूद है? यस, ए भी मौजूद है। क्या मेरे पास बी से सी है? बिल्कुल है। क्या सी से बी है? ये भी है। तो ये देखो, इसकी पेयरिंग इसके साथ बन रही है, इसकी पेयरिंग इसके साथ बन रही है, आई शो यू। ये पेयरिंग इसके साथ बन रही है, और इसकी पेयरिंग इसके साथ बन रही है। जो भी मेरे पास सेट ए में एलिमेंट मौजूद हैं, यदि उसका किसी और के साथ में रिलेशन है, तो वो रिलेशन रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होने के बाद मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा। सो नाउ वी आर कमिंग टू दिस ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की एक ही कंडीशन है, ठीक है। ये कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो हमारे पास ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ये है, और चेक कर लो क्या ये भी है। सीधी सी बात है। हम अगर यहां पर बात करें कि मैं, दिस इज माई सेल्फ बी एस, मेरा दोस्त सात्विक है, सात्विक का दोस्त आदेश है, तो फिर हम भी आपस में दोस्त होने चाहिए।
तो अगर ऐसा रिलेशन आता है वी कॉल इट एज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो आपने ये तीन बातें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम एक ही बार कंडीशन लगाते हैं, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से। यहां पर हम सिमेट्रिक और ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की तरह नहीं करते कि हर एक एलिमेंट को ढूंढना है हमें। नाउ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो भी हमने करें, हम एक सवाल यहां पर कर रहे हैं। इट्स अ बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन। देयर इज अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस and the relation R is defined as is parallel to show that this relation is equivalence। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टी टाइम्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। हम यहां पर कैसे अप्रोच बनाएंगे? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच वी आर मेकिंग। देखो मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, लेट देयर इज अ सेट which is containing L1, L2 and lot of straight lines where I का मतलब है I can be any number is a straight line and R is defined as parallel relation between two lines. Now, case 1, let L1 is a line and L1 is parallel to L1. Yes, ये तो सही है and this is true for all lines. Therefore, it is reflexive. So this is the simple statement how we have to make an approach। ये मैंने रिफ्लेक्सिव का प्रूव करा है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द केस 2। अब हम लिखेंगे लेट L1 and L2 are any two parallel lines। Now if L1 is parallel to L2, it also implies कि L2 is also parallel to L1। बात तो वही होगी ना, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड है सिमिलर वे में। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पेयर्स, all pairs of parallel lines। so इस तरीके से now we can say hence it is symmetric। now if I talk about case 3, let L1, L2, L3 are three lines such that L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3। This implies L1 is also parallel to L3, hence it is transitive। और यदि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो जब भी आपके पास आएगा कि इक्विवेलेंस प्रूव करो तो आपने तीनों रिलेशंस को वन बाय वन स्टेप वाइज प्रूव करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई करे, कंडीशन 2 ना करे, कंडीशन 1 ने आप सेटिस्फाई करे, कंडीशन 2 और 3 कर ले। हमें तीनों रिलेशंस की टेस्टिंग करनी है, तीनों कंडीशंस की टेस्टिंग करनी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Now let us look at this question। there is a set of straight lines and the relation is defined as is perpendicular to show that this relation is equivalence। और check for the testing की equivalence होगा या नहीं होगा। भाई पहली बात तो है कि L1 तो L1 के परपेंडिकुलर नहीं ना होगी, तो ये सिमेट्रिक तो होने से रहा। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के। रिफ्लेक्सिव है, आई एम सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। और तीसरी बात है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, वो तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये L1 लाइन है मेरी, ये L2 है और ये L3 है। तो आप देख लो यहाँ पर, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। भाई ये तो आपस में परपेंडिकुलर है, L2 L3 भी परपेंडिकुलर है, पर L1 और L3 थोड़े ना परपेंडिकुलर हुए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। ये हमने बहुत दो आसान से एग्जांपल लिए थे, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आपकी बुक्स में अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू देम। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब उसके एक्स और वाई के एलिमेंट जो भी आपस में अटैच्ड हैं। जब मैं एक्स के एलिमेंट की बात करूंगा मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, जब मैं वाई के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं रेंज की बात कर रहा हूं। अगर इन इन रिलेशंस को, जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, यदि इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं तो इसे फंक्शन बोलेंगे विद सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं एक बार हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। यहां पर मेरे पास इसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। बी के एलिमेंट है y1 y2 y3 एंड सो ऑन अप टू ym। राइट। हमारे पास क्या कंडीशंस हैं? लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। पहली कंडीशन है कि ऑल प्री इमेजेस मस्ट हैव इमेज। मतलब मेरे पास जो भी एक्स वाले एलिमेंट है ना, इन सब की इमेज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर कोई प्री इमेज, कोई एक्स एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज पॉसिबल नहीं है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने यहां पर लिखा है एक एलिमेंट एक्स एन प्लस वन, इसकी मैंने कोई इमेज प्लॉट नहीं करी, अगर ऐसा हो जाएगा तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट है एनी टू और मोर प्री इमेजेस कैन हैव सिंगल इमेज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आई विल शो यू। कोई भी दो या दो से अधिक प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अगर एक प्री इमेज की दो इमेजेस होंगी या उससे ज्यादा होंगी तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। राइट। थर्ड कंडीशन बना के हम लिख देते हैं, इफ अ प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज देन इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। चौथा, इमेजेस मे हैव नो प्री इमेजेस। जो ये हमारे वाई वाले एलिमेंट है ना, ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई प्री इमेज ना हो, ये चलेगा। राइट। सो दीज आर फ्यू कंडीशंस जो हमें एक रिलेशन को फंक्शन से अलग करती हैं। एवरी रिलेशन कैन बी अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। सो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन आपको दिया है और एक कोई फंक्शन दिया है, यदि ये फंक्शन दिया तो फिर ये रिलेशन तो था ही, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। फंक्शन हमारे पास में तीन टाइप के हैं। सबसे पहले वन वन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तीसरा फंक्शन है वन वन ऑन टू, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इनको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस टाइप के फंक्शंस हैं। लेट अस से ये मेरे पास दो सेट्स मौजूद हैं यहाँ पर, ए सेट एंड दिस इज बी सेट। दिस इज x1 x2 x3, दिस इज y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन। y के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन मेरे पास में वन वन हो तो हर एक प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन। अगर हर एक प्री इमेज की एक इमेज है तो हम इसे वन वन फंक्शन बोलेंगे। अगर ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें समझना है तो मैं ऑन टू के बारे में बताता हूं। ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे? लेट अस से मेरे पास में इस टाइप का एक फंक्शन है और हमने किसी भी इमेज को ऐसा नहीं रखा जिसकी प्री इमेज ना हो। मतलब एवरी इमेज इफ इट हैज इट्स प्री इमेज देन इट इज अ ऑन टू फंक्शन। तो ये वन वन ऑन टू में फर्क है। तो यहां पर जब हम ऑन टू की बात करें तो हम इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या मेरे पास दो या तीन प्री इमेजेस की एक इमेज है, तो यस इट कैन बी। लेकिन वन वन के अंदर कंडीशन हमारे पास में कि हर एक की एक ही प्री इमेज या एक ही इमेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम
1 1 ऑन टू बोथ की, तो 1 1 ऑन टू की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो लेटर से मेरे पास ये एक थर्ड फंक्शन है, थर्ड एलिमेंट है, थर्ड इमेज है y3। अगर मैं x3 को y3 से रिलेट करता हूं, तो यहां देखो मेरी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये सारे 1 1 भी हैं और मेरे पास कोई इमेज खाली भी नहीं है, तो इट इज शोइंग मी 1 1 ऑन टू बोथ। और आप टेक्निकली सोच के देखो कि जब मेरे पास में ये 1 1 ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं या बी से ए की ओर आ रहा हूं, तो ये प्रोसेस स्मूथ हो जाता है, तो ये फंक्शन एफ होगा, तो ये वाला फंक्शन फिर एफ इनवर्स होगा। तो तभी यहां पर एक कंडीशन हमने लिखी है कि एफ इनवर्स अगर हम चाहते हैं एग्जिस्ट करे, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों ही होना चाहिए। अब इनकी कंडीशंस को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ 1 1 ऑन टू एंड एफ इनवर्स निकालने की कंडीशन को। कभी कभी आपके पास में आएगा कि प्रूव करो 1 1 है, हम कर देंगे। कभी कभी आएगा प्रूव करो 1 1 ऑन टू बोथ है, वो भी हम कर देंगे। कभी कभी आएगा कि ऑन टू प्रूव करो, वो भी कर देंगे। लेकिन इन सर्टेन यूनिक क्वेश्चंस ऐसा पूछा जा सकता है कि एफ इनवर्स निकाल के बताओ। तो जब उसने बोल दिया कि एफ इनवर्स निकाल के बताओ और बाकी कुछ नहीं बताया, तो ये अनस्पोकन कंडीशन है कि मुझे 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा और फिर हम एफ इनवर्स निकालेंगे। तो एक बार देखते हैं हम, लेटर से मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है और ये लिखा है 2x + 3 अपॉन x - 1। इसमें हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, तो पहले मैं बात करूंगा प्रूफ ऑफ 1 1 की। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम बोलेंगे लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट pre-images, but fx1, जब मैं fx1 की बात कर रहा हूं तो ये y1 है बेसिकली, तो मतलब ये इमेज है। तो हमने देखो इस लाइन में लिखा कि x1 x2 मेरे पास दो डिफरेंट प्री इमेजेस हैं, पर उनकी एक ही इमेज बन रही है। तो हमें प्रूफ तो 1 1 करना है, बट हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन ले ली है, राइट। मैंने कहा कि लेट x1 x2 आर टू डिफरेंट प्री इमेजेस, बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम ऑफ x1 + 3 ओवर x1 - 1 is equal to 2 time of x2 + 3 by x2 - 1। Let's make a cross multiplication। 2x1 x2 मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2x1 + 3x2 - 3। सिमिलरली 2x2 x1 - 2x2 + 3x1 - 3। ये दो चीज यहां से कैंसिल हो रही हैं और रिमेनिंग वैल्यूज को आप यू ट्राई टू एडजस्ट। मैं x1 वाले पैरामीटर को इस तरफ लेकर के आ रहा हूं, तो -5 ऑफ x1 इस तरफ बनेगा, दूसरी तरफ -5 ऑफ x2 बनेगा। आपके -5 कैंसिल हो रहे हैं, तो हेंस यू आर गेटिंग x1 = x2। जब ये बात हमारे पास आ गई, तो हम बोलेंगे भैया जिस प्रीमेज को हम अलग अलग कह रहे थे वो तो एक ही निकली, इसका मतलब ये तो सभी के साथ में ट्रू होगा। इसके बाद चुप करके आपने लिख देना हेंस इट इज 1 1। सो नाउ अब हम प्रूव कर रहे हैं ऑन टू का। अब ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल कंडीशन। आपने कंसीडर करना है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू k एंड k इज एनी इमेज। मैं जिस इमेज को बोल रहा हूं उसको मैंने एक नाम दे दिया k। सो 2 of x + 3 over x - 1 is equal to k। so 2 of x + 3, keep watching what I'm doing, this one। मैं x वाली सारी चीजें एक तरफ लेकर के आ रहा हूं और रिमेनिंग ऑफ द थिंग्स को मैं दूसरी तरफ रख रहा हूं। यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, दिस इज माइनस, दिस इज k + 3। इसके बाद मैं x को यहां रख रहा हूं, आई विल बी गेटिंग k + 3 ओवर k - 2। नाउ अब एक काम हम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू जो थी दैट वाज 2x + 3 ओवर x - 1। इसमें हम x की जो k की टर्म्स में हमने वैल्यू निकाली है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे लाइक दिस।
नीचे x-1 है तो मैं x की जगह k+3/k-2 डाल रहा हूं, -1। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये k ही आएगा। इसको आपने अपने हाथ से खुद सिंप्लीफाई करके देखना है। आपने पहले फंक्शन को k से इक्वेट किया, वहां से आपने x को k की फॉर्म में निकाला, उस x की वैल्यू जो k की फॉर्म में है इसको वापस फंक्शन में डाल दिया और चेक किया क्या आ रहा है, ये k ही आएगा, उसको सिंप्लीफाई करना है। और जैसे ये हो जाएगा तो आपने लिखना है हेंस इट इज ऑन टू। और जब दोनों ही कंडीशन प्रूव कर दी तो आपने लिखना है हेंस इट इज 1 1 1 2 बोथ, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड देयरफॉर इट्स f इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। तो इसका f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं f इनवर्स लिखेंगे कैसे। इस फंक्शन पे ध्यान दो जो आपकी x की वैल्यू k की फॉर्म में आई थी, तो आप f इनवर्स ऐसे लिखोगे, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इस फंक्शन में k+3/k-2 है, k की जगह x डाल दो, बस ये मेरा इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन है, जो दिया था उसका इनवर्स निकाल दिया हमने। तो ये तरीका है 1 1 on 2 प्रूव करने का और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने का।